दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चाणक्य नीति हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकती है, तो आइए सुनते हैं चाणक्य नीति। दूसरा पंक्ति, अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों से दिखता है। तीसरा पंक्ति, धर्म की रक्षा पैसे से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने में होती है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। चौथा पंक्ति, दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है तथा विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और अंत में जानकारी भय को समाप्त करती है। पांचवा पंक्ति, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। छठी पंक्ति, व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति को प्राप्त होता है। सातवीं पंक्ति, जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, लेकिन अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। आठवीं पंक्ति, समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट व्यर्थ है। नौवीं पंक्ति, वर्षा के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं तथा अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। 10वीं पंक्ति, निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों की मुक्ति की कामना कभी खत्म नहीं होती है ये बातें। 12वीं पंक्ति, आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरतों में लंपट औरतें सबसे धूर्त हैं। 12वीं पंक्ति, ये सब आपके पिता के समान हैं। पहला, जिसने आपको जन्म दिया हो। दूसरा, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार दिया हो। तीसरा, जिसने आपको पढ़ाया हो अर्थात गुरु या शिक्षक। चौथा, जिसने आपको भोजन दिया हो। पांचवा, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया हो। 13वीं पंक्ति, इन सब को अपनी माता समान समझें। पहला, राजा की पत्नी। दूसरा, गुरु की पत्नी। तीसरा, मित्र की पत्नी। चौथा, पत्नी की माँ और अंत में अपनी माँ। 14वीं पंक्ति, ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। 15वीं पंक्ति, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं। जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है। पहला,